हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में रिलेशन फंक्शन में इस वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का। ओके, इसके सॉल्यूशंस हम करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन था बच्चों, वो इसके पहले वाले पार्ट में है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करिए तो आपको इसके पहले के पार्ट मिल जाएंगे। इवन आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपने सेट्स नहीं पढ़े तो सेट्स की भी, या और कोई चैप्टर जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, तो सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, या कॉमेंट में मैं कॉमेंट भी कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाइए, आप विजिट करिए और इसके पहले के पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, या जो भी चैप्टर करना है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था डोमेन क्या होता था। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन क्या होता था। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, और कहीं पे अगर लिखा रहता था रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो उसका मतलब होता था रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और रिलेशन ऑन ए अगर लिखा रहता था तो उसका भी मतलब होता था रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। ये बात होती थी। उसके बाद डोमेन क्या होता था। डोमेन रिलेशन में द सेट ऑफ all first elements of ordered pair. ओके, रेंज क्या होता था, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। कोडोमेन क्या होता था, जो दूसरा वाला सेट होता था वही कोडोमेन होता था। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू, अब देखो सेट ए में कितने एलिमेंट्स है टोटल, 14, 1 से लेके 14 तक, बीच में डॉट डॉट लगा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते कितने 14 एलिमेंट्स हैं। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए गिवन बाय दिस रूल, ठीक है। अब ध्यान से बच्चों चेक करिए क्या सॉल्यूशन में, और उसके बाद जब रिलेशन आप डिफाइन कर दें, मैं यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा रिलेशन को, ठीक है। तो आपको डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन बताते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, इन्होंने रिलेशन का रूल क्या दिया हुआ है हमको, देखिए कह रहे हैं कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्ड एलिमेंट आएंगे x, y टाइप के, सच दैट, अब बच्चों ध्यान से चेक करिएगा कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब होता है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है वाई को आप उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू वाई, या आप बोल सकते हो y इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं क्या कि y इज इक्वल्स टू क्या आ जाए 3x। इसी बात को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। वेयर x, y बिलोंग्स टू सेट ए। सही है, यानी कि x और y दोनों ही किसको बिलोंग करने चाहिए, a को। x भी बिलोंग करना चाहिए a को, एंड y भी बिलोंग करना चाहिए किसको, सेट a को। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे, देखो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, x किसको बिलोंग कर रहा है, सेट a को। तो आप ये जो रूल है आपका, ठीक है, इस रूल में आप x की वैल्यू डालते जाइए, ठीक है। चलो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो अगर आप x 1 पुट करोगे तो 3 1 से 3, y कितना आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू आपने कितनी पुट करी 1, ठीक है। तो क्या आ गया 1,3 आ गया, x की वैल्यू 1, तो y कितना आ गया 3। अब x की वैल्यू 2 पुट करो तो y कितना आएगा 3 2 जा 6। क्यों पुट कर रहे हैं हम 2, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है सेट a को। तो सेट a में ये जितनी भी वैल्यूज आ सकती हैं वो एज अ इनपुट हम इस रूल में दे सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 2 रखी तो 3 2 जा 6 आया आंसर, ठीक है। फिर x की वैल्यू हमने 3 रखी तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, यानी कि 3,9। फिर x की वैल्यू हमने 4 रखी तो 3 4 जा 12। x की वैल्यू 4 रखने पर y कितना आ गया 12 आ गया। ओके, चलो अब बच्चों आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है यहाँ पर, क्या हम x की वैल्यू 5 रख सकते हैं। आइए जरा चेक करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 5 रख दें तो 3 5 जा 15, y की वैल्यू 15 आ जाएगी। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर क्या इस रिलेशन में होगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए आप कि जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए किसको, फर्स्ट सेट को, और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए किसको, सेकंड सेट को। यहाँ पे आपका जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए पे, यानी कि फर्स्ट सेट भी आपका ए और सेकंड सेट भी क्या है ए। तो देखो 5 तो ए को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये रहा x, ये रहा y, तो 5 तो ए को बिलोंग कर रहा है, बट जो 15 है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ए में तो केवल 14 एलिमेंट्स आते हैं, मतलब 14 तक आता है, 15 तो आता नहीं है। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पॉसिबल नहीं है। बस अब हम स्टॉप कर देंगे, बात समझ में आई। और मैं आपको फील भी कराना चाहता हूँ, अगर आप ए क्रॉस ए निकालो अपने मन में, निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ए क्रॉस ए निकालो, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो उसमें कहीं पर भी आपको 5,15 नहीं मिलेगा। और मैंने बताया था क्या, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है ना। तो अगर हम रिलेशन ऐसा दिखा दें तो ये सबसेट कहाँ होगा, ए क्रॉस ए का, बिकॉज ये वाला एलिमेंट ए क्रॉस ए में नहीं आता होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे, अब स्टॉप कर देंगे बस। अगर आप x की वैल्यू 6 रखोगे तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों, x की वैल्यू 6 रखोगे 3 6 जा 18, 6,18 भी
ए क्रॉस ए में नहीं मिलेगा, इसलिए वो रिलेशन में नहीं होगा। या आप बोल सकते हो कि 18 सेट ए को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म में आपका रिलेशन, ठीक है। तो इन्होंने रिलेशन मांगा था, वो तो हमने बता दिया। अब डोमेन, हाँ भाई, डोमेन की क्या डेफिनेशन होती है बताइए, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है। क्या करना है हमको, ऑर्डर्ड पेयर जितने भी आपको रिलेशन में दिखाई पड़ रहे हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर उनका सेट बना लेना है। यानी कि जो डोमेन होगा वो एक ऐसा सेट होगा, कैसा, 1 आएगा, उसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो ये हो गया आपका डोमेन। उसके बाद बात करते हैं हम रेंज की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेंज क्या होता है, रेंज आपका एक ऐसा सेट होता है जो सेट तब बनता है जब हम ऑर्डर्ड पेयर में से सेकंड एलिमेंट्स लेके उसका सेट बनाते हैं। पढ़िए जरा, द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड व्हाट, रेंज। वेयर इन द रिलेशन, रिलेशन में से, मतलब रिलेशन वाला जो सेट है उस ऑर्डर्ड पेयर में से सेकंड एलिमेंट्स लेके उसका सेट बनाना। तो 3, 6, 3, 6, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, तो ये हो गई आपकी रेंज, ठीक है। अब कोडोमेन की बात करते हैं। कोडोमेन भी इन्होंने हमसे पूछी हुई है। कोडोमेन क्या होता है, सिंपल, अगर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, तो जो बाद वाला सेट होता है, ठीक है, वही सेट क्या होता है, कोडोमेन। यानी कि जो कोडोमेन होगा वो बाद वाला सेट, वो भी ए है इत्तेफाक से, ए और बी दो सेट तो है नहीं, ठीक है। रिलेशन ए से ए में है, यानी कि कोडोमेन क्या हो जाएगा, ये वाला सेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है द होल सेट बी इज कॉल्ड, मतलब जो बाद वाला सेट होता है, जो बाद में लिखा होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, कोडोमेन। तो यहाँ पे बाद में सेट क्या है, ए है, तो ए कोडोमेन हो जाएगा। और ए क्या है आपका, ये रहा, यानी कि ये ए ही हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू 14। तो ये वाला सेट कोडोमेन हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ये डोमेन है, ये रेंज है और ये कोडोमेन है। कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। कह रहा है वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन। अब देखो आर ऑन द सेट एन बोला है जैसे इन्होंने, इसका मतलब जो रिलेशन है वो सबसेट है किसका, वो सबसेट है आपका n क्रॉस n का, और वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। तो ये जो रिलेशन है, इस सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप x, y टाइप के आएंगे, सच दैट कि x किसको बिलोंग कर रहा होगा, ऑब्वियसली पहले वाले सेट को, पहला वाला सेट नेचुरल नंबर है, और y किसको बिलोंग कर रहा होगा, दूसरे वाले सेट को, और दूसरा वाला सेट भी नेचुरल नंबर है। तभी इन्होंने बोला है कि x और y दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को। अब देखिए रूल क्या है, रूल ये है कि y की वैल्यू हमें तब मिलेगी जब हम x में 5 ऐड कर देंगे, ठीक। कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, ये बात पकड़ने वाली है यहाँ पर। क्या, x एक नेचुरल नंबर तो है, यानी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट x इज लेस देन व्हाट, x इज लेस देन 4। तो इसका मतलब x की क्या क्या वैल्यूज होंगी, 4 से लेस नेचुरल नंबर्स। तो x की क्या क्या वैल्यू होंगी, 4 से लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बताइए, 1 होता है, 2 होता है और 3, बस। तो आप x की 3 ही वैल्यू ले सकते हो केवल, ठीक है। तो रिलेशन का फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आएगा, जब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो ध्यान से चेक करिए, 1 के साथ अगर आपने x की वैल्यू 1 ली तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 + 5 6 आ जाएगा, ठीक। फिर आप x की वैल्यू अगर 2 लोगे तो x की वैल्यू 2 लीजिए तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, 2 + 5 7, तो 2, 7, दिस इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन। नेक्स्ट इज x की वैल्यू 3 लीजिए तो 3 + 5 8, यानी कि 3, 8, बस। अब x की वैल्यू आप 4 नहीं ले सकते हो, तो खत्म हो गया, बस यही रिलेशन है। और देखिए इसमें हर एक एलिमेंट जो पहला वाला है वो पहले वाले सेट को बिलोंग कर रहा है, भाई चेक करो, x जितने भी x यहाँ पे हैं वो नेचुरल नंबर को, जितने भी y हैं वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो ये हमने रोस्टर फॉर्म में इसको दिखा दिया। डोमेन और रेंज बताना है, ठीक है। तो डोमेन का क्या डेफिनेशन था, डोमेन का डेफिनेशन था व्हाट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन के ऑर्डर पेयर में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स आते हैं उनका सेट बनाना है, यानी कि 1, 2 और 3, ये 3 एलिमेंट लेके सेट बना लेंगे। यही वाला सेट क्या है, इसका डोमेन है। और हमको रेंज भी बतानी थी इस क्वेश्चन में, तो रेंज क्या होगा, ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स, यानी कि 6, 7 ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स का सेट। अगर ये हमसे कोडोमेन पूछते तो, वैसे तो नहीं पूछा है, बट अगर कोडोमेन पूछते तो जो दूसरा वाला सेट होता है वही क्या होता है, कोडोमेन, यानी कि कोडोमेन इज व्हाट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके। कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये एक ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, ठीक है। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। ध्यान दें, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी उन्होंने पूछा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारा रिलेशन वाला सेट होगा इट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो बच्चों ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, आपको फील कराने के लिए ए क्रॉस बी पहले ही निकाल के रख लिया है। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप भी निकाल सकते हो, ठीक है, मैंने भी निकाल दिया। वैसे तो हम एग्जाम में नहीं निकाल के दिखाएंगे, आपको क्वेश्चन को अच्छे से फील कराने के लिए इसको मैंने पहले ही निकाल के रख लिया है। तो ए क्रॉस भी आप पहले ही निकाल के रख लीजिए, ठीक है, ताकि जब हम रिलेशन बनाएं तो हमें फील अच्छा है। तो रिलेशन वाला सेट कैसे बनेगा, देखिए रिलेशन का क्या रूल दिया है कि रिलेशन के जो एलिमेंट्स होंगे वो x, y टाइप के होंगे, मतलब ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे, सच दैट
द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, ये कॉलन लगा, इसका मतलब भी क्या होगा, सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। जो डिफरेंस होना चाहिए x और y का वो कैसा होना चाहिए, ऑड। अब मेरी बात सुनो, जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अगर मान लो एक 1 टॉफी रखी है और 4 टॉफी रखी है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बताओ, 3 आएगा ना, -3 तो आएगा नहीं। यानी कि जब डिफरेंस की बात करी जाती है ना तो प्लस और माइनस नहीं देखा जाता है, ठीक है। आप सिंपली बोलोगे 1 और 4 का डिफरेंस 3 है, क्योंकि कुछ बच्चे मन में ऐसा सोचते हैं कि 1 - 4 इज -3 आंसर देना हमको। नहीं, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, एक नंबर होता है यार, वो पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। जैसे मान लो 2 चेयर्स रखी हैं और 4 चेयर्स रखी हैं, तो चेयर्स का डिफरेंस कितना है, 2 ही तो है। 2 चेयर्स रखी, 5 चेयर्स रखी, तो चेयर्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 थोड़ी ना होगा, ठीक। तो बस आपको ये चेक करना है जाके क्या कि यहाँ से कौन कौन से एलिमेंट्स उठाएं हम A क्रॉस B से में जो रिलेशन में आ जाए, ठीक है। तो बताओ 1,4 उठा सकते हैं, हाँ, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है भाई। 1 और 4 का डिफरेंस क्या है, 3, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आएगा। अब हम A क्रॉस B से एलिमेंट क्यों उठा रहे हैं बताओ, क्योंकि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। रिलेशन के एलिमेंट्स आते ही कहाँ से, A क्रॉस B से ही तो आते हैं। तो बताओ 1,6 आएगा इसमें, नहीं, क्योंकि डिफरेंस हमारा अच्छा ऑड बोल रहा है, ठीक है। डिफरेंस हमारा क्या है, ऑड। 1 और 4 का डिफरेंस क्या था, 3 एक ऑड नंबर है। 1 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, 1 और 6 का डिफरेंस क्या होता है, 5 होता है। 5 एक ऑड नंबर है, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर। हाँ भाई 1 9 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 9 और 1 का डिफरेंस 8 होता है, वो इवन है, नहीं आएगा, ठीक है। 2 4 का डिफरेंस 2 नहीं आएगा। 2 6 का डिफरेंस 4 होता है, नहीं आएगा। 2 9 का डिफरेंस 7 होता है, आएगा। तो 2,9 आ गया, ठीक है। फिर 3,4 का डिफरेंस 1 होता है भाई, 4 - 3 या 3 - 4 कुछ भी करो, आप आएगा क्या 1, और 1 एक ऑड नंबर है, यानी कि 3,4 भी इसमें आएगा, ठीक है। 3,6 आएगा, यस, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 एक ऑड नंबर है, तो 3,6 भी इसमें आएगा। उसके बाद 3,9 आएगा, नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंस 6 है, 6 एक इवन नंबर है। 5 और 4 का डिफरेंस 1 एक ऑड नंबर है, डिफरेंस ऑड होना चाहिए तो हम ले लेंगे। 5 और 6 का डिफरेंस 1 एक ऑड नंबर है, तो 5,6 भी इसमें आएगा। 5,9 नहीं आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है, 4 एक इवन नंबर है, तो ये आएगा, ठीक है। अब एग्जाम में आपको A क्रॉस B लिख के नहीं दिखाना है वहाँ, आप डायरेक्ट सोच लोगे। कैसे, पहले 1 को उठाना, 4 के साथ सोचना, 1 और 4 का डिफरेंस 3 होता है, ऑड है, तो ये आ जाएगा। फिर 1 को उठाना, 6 के साथ सोचना, 1,6 का मतलब 1 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 5, तो ये आ गया। फिर 1 को उठाना 9 के साथ, ऐसे करके करना है। 1 और 9 आएगा यहाँ पर, नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस 8 होता है, तो ये नहीं आएगा। 8 एक इवन नंबर है। फिर 2 की बारी आएगी, 2 को उठाना, 4 के साथ सोचना, नहीं आएगा। 2 को 6 के साथ नहीं आएगा, 2 को 9 के साथ आ जाएगा, ठीक। फिर 3 को उठाना 4 के साथ आ जाएगा, फिर 3 को उठाना 6 के साथ आ जाएगा, फिर 3 को उठाना 9 के साथ, डिफरेंस 6 आएगा इन दोनों का, 3 और 9 का, तो ये हम नहीं लेंगे, 6 एक इवन नंबर है। फिर 5 4 के साथ आ जाएगा, और 5 6 के साथ आ जाएगा, बट 5 9 के साथ नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंस 4 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो ये हमने एक रिलेशन बनाया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, क्या कि अगर हम कोई भी XY मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर उठाए, तो जो X और Y का डिफरेंस है वो एक ऑड नंबर है, और X बिलोंग कर रहा है किसको, पहले वाले सेट को। आप चेक कर लो, इसमें चेक कर लो, कोई भी ऑर्डर पेयर आप उठाओ, जैसे हमने ये वाला ऑर्डर पेयर उठाया, तो जो पहला एलिमेंट है वो सेट A को बिलोंग करना है। 5 देखो A को बिलोंग कर रहा है, और 4 किसको बिलोंग कर रहा है, सेकंड को, ठीक है। बात समझ में। तो ये चीज़ है, बस इतना ही इन्होंने हमसे पूछा था। राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में हमने रिलेशन लिख दिया। फिर भी अगर हम इसकी डोमेन आपसे पूछें, तो डोमेन क्या हो जाएगा बताओ, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, यानी कि 1, और एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता, तो 1 फिर से 1 है, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे, फिर 2, फिर 3 और फिर 5, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आपसे रेंज पूछें, तो रेंज क्या होगी बताइए, 4 6 9, 4 6 9, और फिर से 4 आ गया, नहीं लेंगे, 6 भी आ गया, नहीं लेंगे, 4 आ गया, 6 आ गया, नहीं लेंगे, ये आ गया। और इसकी कोडोमेन क्या होगी बताइए, जो दूसरा वाला सेट है, ठीक है, यानी कि सेट B जो है वही क्या है, इसका कोडोमेन, यानी कि 4 6 9 वाला सेट इसका कोडोमेन है। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा था गिवन फिगर शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेट P एंड सेट Q। तो ये आपका सेट P है और ये सेट Q, ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। कह रहा राइट दिस रिलेशन इन, फर्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड में रोस्टर फॉर्म, और सेकंड जो क्वेश्चन है कह रहा व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। तो बच्चों रोस्टर फॉर्म तो लिखना बहुत ईजी होता है, तो पहले हम रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, ध्यान से चेक करो, 5 किससे रिलेट कर रहा है, 3 से, तो 5, 3, बिकॉज दिस इज द सेट, दिस इज द रिलेशन फ्रॉम सेट P टू Q, ठीक है। तो रिलेशन के जो एलिमेंट्स होंगे वो P क्रॉस Q का सबसेट होंगे, इसलिए आप जब ऑर्डर पेयर लिखें तो ध्यान से लिखें, पहला एलिमेंट जो होना चाहिए वो किसको बिलोंग करना चाहिए, P को, ध्यान रहे, ठीक है। तो आप 3,5 गलती से मत लिख देना, क्योंकि ये सेट क्योंकि ये जो रिलेशन है ये P क्रॉस, ये जो रिलेशन है दिस द रिलेशन फ्रॉम सेट P टू Q,
ठीक है। ये रिलेशन अगर Q टू P बोलता तो हम ऐसा लिखते 3,5, ठीक है, बट अभी हम ऐसे ही करेंगे। फिर 6,4। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज ये लाइट चली गई है, इसको मैं निकाल देता हूँ, नहीं तो फिर आवाज़ आएगी। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। 6,4, नेक्स्ट इज 7,5, ठीक है, 7,5, बस ये हो गया। अब एक काम करते हैं, लगे हाथ यहीं पर हम डोमेन और रेंज भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन एक ऐसा सेट होगा जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से बनेगा, 5, 6, 7, तो 5, 6, 7 ये डोमेन वाला सेट है। और रेंज वाला सेट कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, रेंज वाला सेट बनेगा आपका ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का सेट बनाकर, यानी कि 3, 4, 5, ये हो गया। इतना तो हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये काम की चीज़ है, कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखें रिलेशन को, तो देखिए R इज इक्वल्स टू, सेट बिल्डर फॉर्म में याद है ना आपको, आप कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे x, y और उस ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टी लिखोगे, मतलब वो ऑर्डर पेयर कौन से रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या कि इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो x, y टाइप के होंगे, सच दैट। अब आप बच्चों यहाँ पे रूल देखो जरा, ये रहा x, ये रहा y। ये y आपको कैसे मिलता है, जब आप x में से 2 माइनस करोगे, चेक करो 5 में से 2 माइनस करो 3 मिल जाएगा। ये 4 कैसे मिलता है, जब x में से आप, ये y कैसे मिलता है, जब x में से 2 माइनस करोगे। 5 कैसे मिलता है, जब 7 में से 2 माइनस करोगे। इसका मतलब कि रिलेशन में x, y आते हैं सच दैट कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब y आपको कब मिलता है, ये बाद वाला एलिमेंट आपको कब मिलता है, जब आप x माइनस 2 करते हो, x में से जब आप 2 माइनस करते हो, ठीक है। और वेयर आपको एक और बात बतानी पड़ेगी, क्या कि x किसको बिलोंग करता है, बताओ। अब एक चीज़ बताऊँ, आपको यहाँ y के बारे में जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, हमको भी पता है कि y दूसरे वाले सेट को बिलोंग करेगा, लेकिन ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, और अगर आपने x की जानकारी दे दी तो y अपने आप पता चल जाएगा कि वो कौन से सेट को बिलोंग कर रहा है। तो आपको सिर्फ x की जानकारी देने की, x किसको बिलोंग कर रहा है, पहले वाले सेट को, यानी कि x बिलोंग्स टू व्हाट, सेट p, बस इतना लिखना इनफ है। अब आप चेक कर लो खुद ही, अगर आप x की वैल्यू कितनी लोगे 5, तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा y 3, तो 5,3 बन जाएगा। अगर आप x की वैल्यू कितनी लोगे 6 माइनस 4 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि 6,4 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू अगर आप 7 लो तो 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5, तो 7,5 रिलेशन में आ जाएगा। तो एक तो इसको लिखने का ये तरीका है, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है इसको आंसर देने का सेट बिल्डर फॉर्म में। दूसरा मेथड है क्या कि रिलेशन इज इक्वल्स टू, इसमें x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 हो, और आपने क्या किया, आपने x की वैल्यू ही बता दी सीधे कि x क्या क्या हो सकता है। आप ऐसे लिख सकते हो, वेयर हम x क्या क्या ले सकते हैं, वेयर x इज इक्वल्स टू व्हाट 5, 6, 7। इसका मतलब है कि x 5 भी लिया जाएगा, कॉमा लगा हुआ है और नहीं लिखा है मैंने, कॉमा लगने का मतलब है 5 भी लिया जाएगा एज वेल एज 6 भी लिया जाएगा एज वेल एज 7, मतलब एक बार 5, एक बार 6, एक बार 7। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो ये दोनों रहे आपके सेट बिल्डर फॉर्म, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है लेट ए, एक सेट दिया हुआ जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए। इसका क्या मतलब है, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब पहला सेट भी ए और दूसरा सेट भी ए, मतलब रिलेशन मैप कर रहा है कहाँ, फ्रॉम सेट ए टू ए, मीन्स रिलेशन विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, रिलेशन विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो अब देखो यहाँ पर रूल क्या कह रहा है कि दिस रिलेशन ऑन सेट ए इज डिफाइंड बाय, ये रही रिलेशन की डेफिनेशन। क्या है रिलेशन की डेफिनेशन, कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो ए कॉमा बी टाइप के होंगे सच दैट ए और बी दोनों ही बिलोंग कर रहे होंगे किसको, सेट ए को, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स कहाँ से लिए गए होंगे, सेट ए से, वेयर बी इज एंड, कॉमा का मतलब एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब ये जो बाद ऑर्डर्ड पेयर में जो बाद में लिखा होता है ना, ये एलिमेंट एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए किससे, पहले वाले से। तो सुनो, एक तरीका तो ये है कि ए क्रॉस ए आप बना लो, ए क्रॉस ए में टोटल 36 एलिमेंट्स आएंगे। इस बार मैंने ए क्रॉस ए नहीं बनाया है, क्यों नहीं बनाया है, अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करो। 1 को उठाओ और सबके साथ लो पहले, भाई ए क्रॉस ए के एलिमेंट से ही तो रिलेशन बनता है ना, तो ए क्रॉस ए क्या आता होगा 1,1 आता होगा, 1,2, 1,3, तो मैं यहीं से चेक कर ले रहा हूँ। सुनो 1,1 आएगा इस रिलेशन में, बताओ यस, क्यों, क्योंकि जो बाद वाला एलिमेंट है वो 1 से पहले वाले से एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, अरे 1 से डिविजिबल तो होता है। फिर 1,2 आएगा, बताओ 1,2 रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, बहुत ईजी, देखिए मैंने यहाँ ए क्रॉस ए नहीं लिखा है, ठीक है ना, मैंने यहाँ ए क्रॉस ए नहीं लिखा है, आपको खुद सोचना पड़ेगा। मैं पहले 1 को 1 के साथ लूँगा, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, और 5 तो है नहीं, यहाँ 6 के साथ लूँगा और चेक करूँगा, बताओ 1,1 आएगा, येस, क्योंकि बाद वाला पहले वाले से डिविजिबल है। यही तो रूल था क्या, कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी कि जो बाद वाला एलिमेंट हो वो पहले वाले से
डिविजिबल हो जाए। तो 1 1 से डिविजिबल हो जाता है, हमें भी पता है। फिर इसमें 1,2 आएगा, बताइए क्या? हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि 2 1 से डिविजिबल हो जाता है। भाई चेक कर लो ना, 2 1 से डिविजिबल तो होता है, 1 2 से 2 होता है, रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, फिर इसमें 1,3 आएगा, यस। तो 1 के साथ तो सब कुछ आएगा, इसमें 1,3 भी आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में गलती क्या होगी, मेरे से भी गलती भी हो गई थी मैंने ना 5 भी सोच लिया था, क्योंकि लाइन से सब कुछ चल रहा है 1 2 3 4, तो मेरे मन में 5 भी आ गया था। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, 5 नहीं है यहाँ, तो 1,4 तो आ जाएगा, बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाय 1, और 1,5 नहीं आएगा, 5 है ही नहीं वहाँ, तो 1,6 आएगा। ठीक, उसके बाद अब 2 से चेक करेंगे। ठीक है, तो बताओ 2,1 आएगा? नहीं। क्यों 2,1 इसलिए नहीं आएगा, बिकॉज 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, बाद वाले को अगर आप पहले वाले से डिवाइड करोगे तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा ना, 0.5 आएगा। तो एग्जैक्टली डिविजिबल पूछा था उन्होंने। सीधी बात ये है कि बाद वाला नंबर पहले वाले की टेबल में आना चाहिए, ऐसा सोच लो आप। ठीक है, तो 2,1 इसमें नहीं आएगा। अब बताओ 2,2 आएगा? यस, बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाय 2, और 2 की टेबल में आता है, मतलब 2 इज द मल्टीपल ऑफ 2। ओके, उसके बाद 2,3 आएगा क्या? नहीं, बिकॉज 3 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता है, यानी कि 3 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 2,4 आएगा? यस। फिर 2,5 की तो बात ही नहीं करेंगे, 2,6 आएगा? यस, 6 इज डिविजिबल बाय 2। फिर 3,1 नहीं आएगा, 3,2 नहीं आएगा, 3,3 आएगा? यस। ठीक है, फिर 3,4 नहीं आएगा, और 3,5 तो लेंगे नहीं, 3,6 आएगा? यस। क्यों? क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 3। और अब मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपकी जगह हो तो आप सामने ही लिख सकते हैं कॉमा लगा के। अब मैं 4 से चेक करूँगा, 4,1 नहीं होगा, 4,2 नहीं होगा, 4,2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 4 से थोड़ी ना डिविजिबल होता, अगर 2,4 होता तो होता, जो कि पहले हो चुका है। ठीक है, 4,3 भी नहीं होगा, 4,4 होगा, 4,4 होगा, 5 तो है ही नहीं, और 4,6 भी नहीं होगा। अब 6 की बात करते हैं, 6,1 नहीं होगा, 6,2 नहीं होगा, 6,3 नहीं होगा, 6,4 नहीं होगा, 6,5 भी नहीं होगा, और 6,6 होगा, बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाय 6, बाद वाला नंबर पहले से डिविजिबल है। तो अगर आपने कर्ली ब्रेसेस यहाँ ऑन किया है तो यहाँ ऑन मतलब ओपन किया तो यहाँ क्लोज भी करिएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट रिलेशन, एंड दिस रिलेशन इज द सबसेट ऑफ व्हाट, दिस रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, नाउ अब डोमेन लिखनी है और रेंज, तो बहुत इजी है। डोमेन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, यानी कि 1। ठीक है, तो 1 एक ही बार लेंगे हम, इतनी बार, बिकॉज सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। 1, फिर 2, और फिर 3, और फिर 4, और फिर 6, यानी कि इटसेल्फ जो सेट A था वही इसकी डोमेन होगी। और रेंज क्या होगा? रेंज हो जाएगा, ध्यान चेक करो, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स का सेट, यानी कि 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, यानी कि डोमेन भी A है, सेट A है, और रेंज भी क्या है? सेट A है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू। अब देखो आर जो आपका रिलेशन वाला सेट है, ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, यानी कि x कॉमा, यहाँ y नहीं लिखा है, y की जगह x+5 लिखा है। इसका मतलब x की जो वैल्यू लोगे, ठीक है, तो उसमें 5 ऐड करने पे आपको y मिलेगा। ठीक है, मतलब अब x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो, तो ध्यान से चेक करो, x की ये सारी वैल्यू ले सकते हो, 0 1 2 3 4 ले सकते हो। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है, देखिए कन्फ्यूज़न क्या है, मैं आपको यहाँ करूँगा और बताऊँगा कि बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या होती है। देखो सबसे पहले आप x की वैल्यू 0 लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 प्लस x+5 का मतलब 0 + 5 कितना होता है? 5। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर आप x की वैल्यू 1 लो, तो x की जगह आपने 1 लिया, और 1 + 5 6 हो गया। ठीक, फिर आपने x की वैल्यू 2 ली, x की वैल्यू 2 ली, 2 + 5 7 हो गया। ठीक है, अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते सर ये वाला लेना है कि नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 7 तो यहाँ पर आ नहीं रहा है इस सेट में। ठीक, एक बार बताऊँ, लेना है क्यों? अरे भाई उन्होंने आपको यहाँ पर कोई बात ही नहीं करी क्या कि रिलेशन ऑन सेट। कौन सा सेट? किसी सेट पर रिलेशन की बात ही नहीं, कहीं लिखा है बताओ? रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑन रियल नंबर, ऑन सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जब कोई सेट ना लिखे वहाँ पे, या रिलेशन द सेट ऑन A, या रिलेशन इज द सेट फ्रॉम A to B, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा। तो जब ऐसा ना लिखे, तो आपको क्या कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर एक अजम्पशन लेना है। क्या अजम्पशन लेना है? आपको यहाँ अजम्पशन लेना है कि रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सेट को थोड़ा सा डार्क से लिखते हैं हम। ठीक है, ये तो ये जो रिलेशन होगा हमारा, ये सबसेट होगा किसका? R क्रॉस R का। तो जब कोई सेट ना दिया हो आपको कि रिलेशन कौन सा सेट पे, तो आप रिलेशन ऑन सेट रियल नंबर अज्यूम कर लिया करिए। तो लेट अस अज्यूम दैट दिस रिलेशन इज ऑन द सेट ऑफ व्हाट? रियल नंबर, वेयर आर इज व्हाट? सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर में तो दुनिया भर के सभी नंबर आते हैं जो नंबर लाइन पे आते हैं,
बन गया काम आपका। यानी कि आप 2,7 ले सकते हो, क्योंकि सोचो ना ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करना चाहिए, पहले वाले सेट को, तो 2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है, रियल नंबर। अरे रियल नंबर देखो, डार्क से मैंने रियल नंबर को लिखा है और आर से मैंने रिलेशन को लिखा है, ये रिलेशन और ये सबसेट है आर क्रॉस आर का। और 7 भी तो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर को, मतलब हम ये भी ले सकते हैं। अब बात समझ में आई। तो ये थोड़ा सा इसमें अजीब सी चीज़ थी इस क्वेश्चन में। अब देखो x की वैल्यू आप कितनी लोगे, 2 ले चुके हो। x की वैल्यू अगर आप 3 लोगे, ओके, तो 3 + 5 8 आ जाएगा, ठीक। x की वैल्यू आप 4 लो तो 4 और 4 + 5 9 आ जाएगा, 4,9। फिर x की वैल्यू आप 5 लो, ठीक है, तो 5 के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू 5 + 5 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है। अब आप ध्यान से चेक करिए, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो, पहला एलिमेंट भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, पहले वाले सेट को, और दूसरा एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है किसको, दूसरे वाले सेट यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर को, ठीक है। अब x की वैल्यू आप 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो, बिकॉज उन्होंने आपको स्ट्रिक्टली बोला था क्या कि रिलेशन का रूल ये है क्या कि पहला एलिमेंट x होता है, दूसरा x + 5, सच दैट x इतने ही लेने हैं। अब ध्यान एक चीज़ और क्वेश्चन में ध्यान दो, एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ है ओपन तो यहाँ क्लोज है, और एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ ओपन है तो यहाँ क्लोज है, मतलब ये वाला जो सेट है यही सेट को x बिलोंग करता है, मतलब x इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं ले सकता है। बात समझ में आई। तो x केवल 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज ले सकता है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आ गया आपका रिलेशन वाला सेट, एंड दिस रिलेशन दिस इज़ द रिलेशन ऑन सेट आर। ये हमने अज्यूम कर लिया था, आप अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको यहाँ पर शायद इन्होंने इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज भी पूछी, यस, तो हम यहाँ डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या होता है, आप तो कर सकते हो, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन, यानी कि 0 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो सेट दिया था यही क्या इसका डोमेन है। और रेंज क्या होगा, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। तो सेकेंड एलिमेंट्स क्या है आपके पास, 5 6 7 8 9 और 10। तो दिस इज योर रेंज। 7 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। राइट द रिलेशन आर इज इक्वल्स टू, इस आर के जो एलिमेंट्स होंगे, रिलेशन आर के जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिलेशन आर के जो एलिमेंट्स होंगे ये होंगे तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर टाइप में क्या होगा, पहला एलिमेंट अगर x है तो दूसरा एलिमेंट जो होगा वो x का क्यूब करके हमको लिखना है। अब x क्या क्या ले सकते हैं हम, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, और इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब सुनो बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है, हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब फिर से वही चीज़ क्या, जैसे लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमको ये नहीं बताया था कि रिलेशन कौन से सेट पे है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये नहीं बताया रिलेशन कौन से सेट पे, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि दिस इज द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अजम्पशन लिख लीजिएगा, लेट दिस रिलेशन इज ऑन द सेट आर, मीन्स रिलेशन इज द सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर, ओके। ऑब्वियसली सबसेट होगा, इक्वल तो होगा नहीं आर क्रॉस आर के, बिकॉज सब कुछ तो कवर होगा नहीं। वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये डार्क वाला आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और जो नॉर्मल आर लिखा है ये क्या है, रिलेशन का मतलब सेट का नाम है, रिलेशन वाले सेट का नाम है। अब बहुत इजी, x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो, चलो बताओ मुझे, x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो। x इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि आपके या तो खुद से डिविजिबल हो जाए या तो 1 से, ये बात आपको पता होगा। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, सुन लो, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर पॉसिबल होते हैं लेस देन 10, 2 3 5 7, बस 8 भी नहीं है प्राइम नंबर, 9 भी नहीं है, हाँ बिल्कुल सही। तो लेस देन 10, x इज सॉरी द प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 10 आर दिस। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 2 3 5 7। तो x अगर आप 2 लोगे, x अगर आप 2 लोगे तो x का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। फिर x की वैल्यू अगर आप 3 लोगे तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 हो जाएगा, ठीक। फिर x की वैल्यू अगर आप 5 लोगे, 5 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 125 होता है, ठीक। फिर x की वैल्यू अगर हम 7 लें तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343, ठीक है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। तो ये आ गया आपके पास क्या, दिस इज द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म, ओके। नंबर 8 इज़ वेरी इजी। अगर आपने इंट्रोडक्शन किया है तो आप खुद भी कर सकते हो। आपको बोल रहा है क्या कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 x y z, 3 एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जिसको हम p से दिखाते थे कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जिसको हम q से दिखाते थे, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी, इसका फॉर्मूला क्या होता था, 2 टू द पावर p × q होता था,
ठीक है। तो 2 इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। आप जाइए प्लीज़ इसके पहले का पार्ट करिए तो आपको क्लियर होगा कि इसकी फीलिंग क्या है, क्या बात है मैं बता रहा हूँ। तो 2 की पावर p इंटू क्यू, 3 इंटू 2, p की जगह 3 और q की जगह 2, यानी कि 2 की पावर व्हाट, 2 की पावर 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 की पावर 6 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो आई थिंक कितना आएगा 2 की पावर 6, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो देयर आर टोटल 2 टू द पावर 6 नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है लेट R बी द रिलेशन ऑन सेट Z। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रिलेशन जो होगा ये सबसेट होगा किसका, Z क्रॉस Z का, ठीक है। Z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर। ये तो आपको पता होना चाहिए कि Z सेट ऑफ इंटीजर होता है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1, भाई इंटीजर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। इसी तरीके से -1 -2 और -3 ये भी कहाँ तक चलता रहेगा, माइनस इन्फिनिटी तक, ओके। तो ये इंटीजर्स होते हैं, पॉइंट वाले नंबर इंटीजर्स नहीं होते भाई। कुछ बच्चे तो 11th में आके भी 3.2 को इंटीजर बोल देते हैं, नहीं, ये रहे इंटीजर्स। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला है कि रिलेशन में एलिमेंट आएंगे A, B टाइप के। रिलेशन वाले सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो A, B टाइप के आएंगे, सच दैट कि A और B सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। ऑब्वियसली A बिलोंग करेगा पहले वाले सेट को और B बिलोंग करेगा दूसरे वाले को, यानी कि A और B दोनों ही इंटीजर को बिलोंग करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि रूल ये है कि A माइनस B हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब बच्चों एक बार बताओ, जब आप Z क्रॉस Z निकालोगे थोड़ा सा फील करो, क्योंकि Z क्रॉस Z तो कोई नहीं निकाल सकता, इतना बड़ा सेट होगा। देखो Z क्रॉस Z में क्या क्या आएगा बताओ, खुद सोचो। 1 1 के साथ आएगा, ठीक, 1 2 के साथ आएगा, ठीक है, ऐसे करते करते 0 0 के साथ आएगा, ऐसे करते करते 2000 के साथ आएगा, ठीक है। तो दुनिया भर के तमाम इसमें ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, आप समझ रहे हो, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, बहुत बड़ा सेट हो जाएगा, कोई नहीं बता सकता है, ठीक। और कोई इसमें हम नेगेटिव ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, इसमें -5 -3 भी आएगा ऑब्वियसली। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स आएंगे, बस मैंने आपको ये दिखाने के लिए किया है, ठीक। अब मुझे बताइए आप क्या कि ये जो रिलेशन होगा, ठीक, इस रिलेशन में ये वाला एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है और दूसरा उसका जो डिफरेंस है वो इंटीजर आना चाहिए। तो ध्यान से करो, A - B इंटीजर होना चाहिए, ये रहा A, ये रहा B, ठीक है। तो 1 - 1 क्या है, 0, एंड 0 बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर ही तो आ रहा है। आप इसमें से कुछ भी उठा लो, आप 0, 0 उठा लो तो 0 - 0 क्या होता है, 0 ही होता है, बिलोंग्स टू इंटीजर। आप इसमें से -5, 3 उठा लो, -5, 3 उठा लो तो -5 और -3, भाई पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट, -5 माइनस और दूसरा एलिमेंट क्या था -3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -5 +3 तो -2 ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर। यानी कि आप यहाँ से कोई भी ऑर्डर पेयर उठाइएगा, ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। मतलब किसी भी ऑर्डर पेयर को लेने पर उन ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं A और B, उनका जो डिफरेंस है वो इंटीजर ही तो आएगा। बात समझ आई? इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा पता है क्या है, ये खुद ही क्या है, ये रिलेशन इज नथिंग, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, Z क्रॉस Z। और मैंने आपको बताया था क्या कि कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने सेट का ही रिलेशन होता है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बात करी है, मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ, मैं सिंपली आपको इतना बता सकता हूँ क्या कि रिलेशन क्या होता था, Z क्रॉस Z का सबसेट, और Z क्रॉस Z भी तो सबसेट है किसका, Z क्रॉस Z का। कोई भी सेट अपने ही सेट का तो सबसेट होता है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ना, ये Z क्रॉस Z ही है, Z क्रॉस Z ही यहाँ पे रिलेशन है। तो Z क्रॉस Z में जितने ही एलिमेंट्स आएंगे वो सब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये Z क्रॉस Z ही क्या है, रिलेशन है, तो इसकी डोमेन क्या होगी बताओ। इसकी डोमेन ये होगी सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, और सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर में सभी इंटीजर कवर हो जाएंगे। चेक कर लीजिए आप अपने दिमाग में, ठीक, सभी इंटीजर कवर हो जाएंगे। यानी कि इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ इंटीजर। तो डोमेन क्या हो गई, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन R इज इक्वल्स टू व्हाट, Z मीन सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड रेंज क्या होगी, खुद सोचो, इसमें सभी एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होंगे, इंटीजर ही तो होंगे। इसका मतलब रेंज ऑफ रिलेशन इज ऑल्सो व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर्स। भाई जब रिलेशन ही Z क्रॉस Z है यार, खुद समझो, जब रिलेशन क्या है, Z क्रॉस Z ही यहाँ पे रिलेशन है, यही रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। आप Z क्रॉस Z निकाल के देख लीजिए, थोड़ा बहुत आप करिए ना, 1 को थोड़े बहुत कुछ एलिमेंट निकालिए, मैंने आपको निकाल के दिखाए, और आप चेक करिए कोई भी ऑर्डर पेयर Z क्रॉस Z का कोई भी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। इसका मतलब Z क्रॉस Z ही रिलेशन है, और अगर Z क्रॉस Z ही रिलेशन है तो हर एक एलिमेंट Z के साथ मैप कर रहा होगा। ध्यान से चेक करिए भाई, 1 के साथ भी मैप कर रहा होगा, 1 2 के साथ भी मैप कर रहा होगा, 1 3 के साथ भी मैप कर रहा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर, इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर। इसी तरीके से 0 भी सबके साथ मैप कर रहा होगा, -1 1 लाख भी सबके साथ मैप कर रहा होगा, -1 लाख भी सबके साथ मैप कर रहा होगा। यानी कि अगर हम आपको बोले डोमेन क्या है, तो ये रही डोमेन, और रेंज क्या है, ये रही रेंज। ये डोमेन है और ये रेंज है, ठीक। तो ये बात आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है उसको देखो, ये आप थ्योरी लिखोगे एग्जाम में क्या, इट इज़ नोन दैट डिफरेंस
between any two integer is always an integer. That's why domain of the relation is the set of integer and range is also the set of integers. ओके बच्चों, तो ये आप कर लीजिए स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन का इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे, ठीक है, और वो थोड़ा सा लेंदी चलेगा बिकॉज बहुत सारे ग्राफ्स भी हमको आपको समझाने हैं, ठीक है बच्चों। और अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, तो ऐसा मत करना कि सीधे जंप करके 2.3 में चले जाना है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से किया करिए। और अभी भी आप 10th क्लास से 11th क्लास में आए हो तो आप 11th क्लास की गहनता को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहन सिलेबस होता है, तो सीरियसली पढ़ो। आप ऐसा मत समझो जैसे 10th क्लास में करते थे ना कि दिसंबर में पढ़ना शुरू कर दिया 90 ले आए, इम्पॉसिबल है, फेल हो जाओगे, पास नहीं कर पाओगे 11th, ठीक है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, इसलिए शुरू से पढ़ो। बिकॉज सिर्फ मैथ्स नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी लिया होगा आपने, ठीक है। तो बहुत वास्ट है, इसलिए आप सीरियसली पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या मैं मेरा कमेंट सेक्शन ज़रूर देखा करिए, कमेंट और डिस्क्रिप्शन देखा करिए, उसमें मैं आपको अलग अलग चैप्टर्स के लिंक भी दे दिया करूँगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है और डिटेल में आपको करना ज़रूरी है बच्चों। एक्चुअल में बच्चे उसमें NCERT बस लगा के चले आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, और वो ज़िंदगी भर परेशान होते रहेंगे, जब तक मैथ्स पढ़ेंगे तब तक परेशान होते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट सिर्फ NCERT से नहीं क्लियर होंगे। इसलिए मैंने RD शर्मा के भी न्यूमेरिकल को मिक्स करके वहाँ पे सिलेबस बनाया हुआ है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, जिसमें 71 पार्ट्स है, 71 या 72 पार्ट्स हैं, तो काफ़ी लेंदी है। अगर आज से आप करोगे तो 1 महीने में ख़त्म हो पाएगा, रात में जाग के ऊपर से, ठीक है। तो इतनी मेहनत वाकई आपको क्लास 11th में करनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो जाइए फिर डिस्क्रिप्शन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।